नमस्कार दोस्तों, बचपन के दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ एक महान दार्शनिक, तेजस्वी युवा सन्यासी और एक ऐसे महापुरुष की बायोग्राफी डिस्कस करेंगे जिनके बारे में आप सभी ने सुना होगा, जानते भी होंगे, उनके आदर्शों का पालन भी किया होगा। पर आज हम इस वीडियो से जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपना सफ़र बचपन से लेकर महापुरुष बनने का जो सफ़र है वो कैसे तय किया, कैसे एक साधारण व्यक्ति इतना महान हो जाता है। एक छोटी सी उम्र है, 39 वर्ष बहुत छोटी उम्र होती है। इतनी छोटी सी उम्र में कैसे वो पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इस तरह के कई संदेश देने वाले हमारे स्वामी विवेकानंद जी पूरे देश में लाखों करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। तो आइए उनके जीवन से जुड़े जितने भी प्रसंग हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं और उनके दर्शन को जानते हैं। दरअसल उनके व्यक्तित्व को जानने के लिए उनके दर्शन को जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इस वीडियो में सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। हमारे स्वामी विवेकानंद जी बंगाली परिवार में, पिता जो उनके थे वकील थे विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी के घर इनका जन्म होता है। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त रखते हैं इनके माता पिता। नरेंद्र नाथ दत्त साधारण व्यक्ति की तरह इनका ही जन्म होता है। बाकी बच्चों की तरह ये भी शरारतें करते हैं, पर जैसा कि इनके घर में धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल हुआ करता था, इनके घर में रामायण महाभारत का जो वाचन है वो हुआ करता था, तो बचपन से ही इनमें भगवान राम के प्रति लगाव हो गया था और ये बड़ी आस्था रखते थे भगवान में बचपन से ही। अध्यापकों के साथ शरारतें करते थे। जब इनका स्कूल में दाखिला हुआ तो एक बार का एक वाक्यांश है कि जब ये स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तो बाकी छात्रों से मेधावी हुआ करते थे, बहुत तेज़ दिमाग वाले थे शुरू से ही। तो क्या हुआ कि इनकी जो बोलने की शक्ति है बहुत अद्भुत थी। ऐसा कहते हैं कि ये जिसके साथ बैठते थे वो इनकी बातें सुनने के लिए मंत्रमुग्ध हो जाता था। जैसे क्लास में बाकी स्टूडेंट्स के साथ ही बैठे हुए थे और ये कहानी सुना रहे थे, बाकी बच्चे सुन रहे थे। तो सुनते सुनते इतना मंत्रमुग्ध हो गए कि जब टीचर क्लास में आए तो बाकी सभी को पता ही नहीं चला कि कब टीचर क्लास में आया और कब पढ़ाने लगा। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि अध्यापक पढ़ाने लगा और उनको पीछे फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दी। तो जैसे फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दी तुरंत टीचर ने इंडिकेट किया कि हाँ कौन बोल रहा है। तो जब उन्होंने पीछे देखा बाकी बच्चों को कि वो ध्यान नहीं दे रहे हैं पाठ पर, तो पाठ से प्रश्न पूछना शुरू कर दिए। जब पाठ से प्रश्न पूछे तो बाकी बच्चों ने उत्तर नहीं दे पाए, लेकिन जब नरेंद्र से प्रश्न पूछा तो वो तो थे ही तेज बुद्धि वाले, तुरंत जवाब दे दिया। तो अध्यापक ने क्या समझा कि नरेंद्र तो पाठ पर ध्यान दे रहा था लेकिन बाकी बच्चे पाठ पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तो ऐसे में अध्यापक ने बेंच पर बाकी बच्चों को हाथ ऊपर करके खड़े होने के लिए कह दिया। अब एक एक करके सारे बच्चे बेंच पर खड़े होते जा रहे थे हाथ ऊपर करके। तो नरेंद्र ने भी यही किया। तो जैसे ही अध्यापक ने देखा कि नरेंद्र भी हाथ ऊपर करके खड़ा हो गया तो उन्होंने कहा नरेंद्र तुम बैठ जाओ। तो तुरंत देखिए इतनी सच बोलने की हिम्मत थी कि तुरंत हमारे स्वामी जी ने कहा कि नहीं सर, मुझे भी यही करना चाहिए जो बाकी बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि इन सब से बात करने वाला मैं ही था। तो बचपन से ही उनमें सच बोलने की इतनी हिम्मत थी। इस तरह के गहरे धार्मिक आध्यात्मिक माहौल में पले बड़े हमारे विवेकानंद जी, पर बहुत अच्छे संस्कार थे बचपन से ही। पढ़ाई के साथ साथ, स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ खेलने में, संगीत, घुड़सवारी, इन सारी चीज़ों में रुचि हुआ करती थी और करते भी थे। स्मरण शक्ति इनकी बहुत तेज़ थी। ऐसा कहते हैं कि बचपन से ही इनको अगर कोई पाठ पढ़ने के लिए बोला जाए तो पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति पढ़ के ही पूरा पाठ समझ जाते थे कि इसमें क्या है। बहुत तेज़ स्मरण शक्ति थी। रामायण महाभारत के जो वाचन हुआ करते थे इनके घर में, तो वो भी उन्हें संस्कृत भाषा में याद हो गए थे। इतनी तेज़ स्मरण शक्ति स्वामी विवेकानंद जी की थी। शुरुआत में इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा नहीं सीखी, परंतु इसके बाद में जब ज़रूरत हुई तब इन्होंने अंग्रेजी में महारत हासिल कर लिया। और इनके अंदर बहुत से जो अच्छे गुण कह सकते हैं, जैसे नेतृत्व का, लीडरशिप का जो गुण था इनमें बचपन से ही था। किसी भी बात को कहने से नहीं मानते थे। अगर किसी ने कुछ कहा तो उनको उस चीज़ का फैक्ट चाहिए। जब उन्हें अगर वो उसकी तार्किकता को नहीं पकड़ते तो वो उस बात को मानते ही नहीं थे। इसलिए हमेशा जो चीज़ें हैं उनके पीछे का कारण जानते थे। शुरू से ही बचपन से ही इनको विजन्स आते थे, भगवान इनको दिखाई देते थे। जब इन्हें भगवान दिखाई देते थे, भगवान इनको दर्शन देते थे, तो इन्हें थोड़ा बहुत इतना तो अंदाज़ा लग ही गया था कि कुछ ना कुछ तो बात है। हमें भगवान दिखाई देते हैं, उन्हें इंडिकेट करते हैं कि नरेंद्र तुम ऐसा करो।
तो स्पेशलिटी जो होती है वो उनके अंदर आ गई थी कि हाँ कुछ तो है और हमें दुनिया में कुछ अलग करना है। इस तरह बचपन से ही इनका, बाल मन से ही थोड़ा सा सन्यासी बनने के लिए मन होने लगा। जब ये 14 साल के थे तब इन्हें बहुत सी समस्याओं को सॉल्व करने का मौका मिला, या कह सकते हैं कि इन्हें अंदर की आत्मा को खोजने का मौका मिला। जब ये 14 साल के थे तब ये पहाड़ी इलाकों में गए और बहुत सी जगह इन्होंने प्रकृति को बहुत करीब से देखा। वहाँ से ही इनका थोड़ा सा मन होने लगा सन्यासी बनने की तरफ। फिर धीरे धीरे 14 साल के बाद जब वो 18 के हुए तो कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में इन्होंने दाखिला लिया। उस समय इनको जो विजन्स आया करते थे तो उनकी हमेशा सच्चाई जानने का प्रयास करते थे। अब इनको कोई ऐसा नहीं मिलता था कि वो उनकी तार्किकता को समझ सकें। जैसा हमने अभी डिस्कस किया है कि वो कहने से तो मानते नहीं थे, तो उनके मन में ये प्रश्न हमेशा उठता रहता था कि हम इसके जो प्रश्न हैं इससे उठने वाले उनका हल कैसे ढूंढें। तो जब ये कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में गए सन 1881 ईस्वी में, इनकी रामकृष्ण परमहंस से भेंट होती है। अब रामकृष्ण परमहंस कौन है? इनको भी बचपन से ही विजन्स आते थे, भगवान दिखाई देते थे। ये माँ काली के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे और इनको भी बहुत बचपन से ही एहसास हो जाता है कि ये भगवान के बहुत बड़े देवदूत हैं। दरअसल ये बहुत बड़े होते हैं, इन्होंने इतना वक्त अपनी साधना में गुजारा होता है कि ये समझ जाते हैं, इनको भगवान दर्शन देते हैं तो ये बातचीत भी करते थे भगवान से। तो ये एक बार पूछ लेते हैं भगवान से, तो हमारे जो भगवान विष्णु हैं वो साक्षात इनके सामने आते हैं और कहते हैं मैं जल्दी ही आने वाला हूँ, मुझे ढूंढो। इस तरह के विजन्स रामकृष्ण परमहंस को आते हैं। तो जब रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी से मिलते, शुरुआत में थोड़ा दोनों लोगों का स्वभाव अलग अलग होता है, इसलिए एक दूसरे की, यानी जो हमारे स्वामी जी हैं वो रामकृष्ण परमहंस की बात नहीं मानते हैं, लेकिन फिर उन्हें धीरे धीरे जब विजन्स आते रहते हैं तो उन्हें एहसास हो जाता है कि यही हमारे गुरु जी हैं और यही हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो फिर वो रामकृष्ण परमहंस से अपनी सारी बातें डिस्कस करने लगते हैं। एक समय आता है कि एक समय ऐसा आ जाता है कि जो हमारे स्वामी जी हैं उनके पिताजी की डेथ हो जाती है। तो वो बहुत ही क्रिटिकल समय था विवेकानंद जी के लिए। इतना क्रिटिकल समय था कि आप ये समझ लीजिए कि उस समय उनके पास ना तो खाने के लिए पैसे थे और ना ही कपड़े पहनने के लिए। भूखे सोते थे, 2-2 दिन बिना कुछ खाए पिए निकल जाता था और उन्हें भूखे सोना पड़ता था। शुरू से ही सोशल वर्कर किए होते थे, कोई काम धंधा तो करते नहीं थे, तो पैसे आने का कोई सोर्स नहीं था। तो जब इनके पिताजी ख़त्म हो जाते हैं तो इनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता है। जब इनको भगवान के विजन्स आते हैं तो ये भगवान से क्वेश्चन भी करते हैं कि मुझे इतनी गरीबी क्यों दी। जब ये सारी चीज़ें वो रामकृष्ण परमहंस से कहते हैं, फिर वो साधना लगाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि वो रामकृष्ण परमहंस, इनके गुरु, अपने दिमाग को स्वामी विवेकानंद जी के दिमाग से जोड़ लेते हैं। फिर इन्हें भयंकर विजन आता है। उस विजन के थ्रू इन्हें एहसास होता है कि शुरुआत में क्या होता है, जब ये गरीबी इतनी ज़्यादा देख रहे होते हैं तो उन्हें थोड़ा सा शक होने लगता है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी भगवान है भी या नहीं, अगर है तो मुझे इतनी कष्ट क्यों झेलना पड़ रहा है। तो उसके बाद जब ये साधना करते हैं तब इन्हें एहसास हो जाता है कि नहीं, हमें भगवान की ही प्राप्ति करनी है और वही सब कुछ है। ये सब उन्हें जब ये एहसास होता है तब वो क्या करते हैं, मात्र 25 वर्ष की उम्र में गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं और निर्णय कर लेते हैं कि पूरे देश की मुझे पैदल यात्रा करनी है। पैदल यात्रा करने के लिए निकल जाते हैं। जब ये पैदल यात्रा कर रहे होते हैं तब देखते हैं कि हमारे जो देशवासी हैं वो किस किस दुख से गुजर रहे हैं और किस तरह की उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसी समय इन्हें अमेरिका के जो शिकागो में विश्व धर्म संसद आयोजित होने वाली थी उसके बारे में पता चलता है और उसमें भाग लेने का निर्णय ले लेते हैं। अमेरिका में शिकागो की जो विश्व धर्म संसद है उसमें भाग लेने से जो हम स्वामी विवेकानंद जी हैं उनके जीवन में बहुत बड़ा नया मोड़ आता है और उसी समय से ये पूरे विश्व में प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी संसद थी जहाँ पर पूरे विश्व के लोगों ने भाग लिया होता है और हमारे स्वामी विवेकानंद जी जाते हैं वहाँ पर भाषण देने के लिए। जैसे ही मंच पर खड़े होते हैं उनका पहला संबोधन होता है, अमेरिकावासी बहनों एवं भाइयों। जैसे ही सभी विद्वान ये शब्द सुनते हैं बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उनके भाषण से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। पूरे सदन में तालियों की गूंज उठने लगती है और सभी इतने प्रभावित हो जाते हैं कि जितने भी विद्वान होते हैं सब चुपचाप सुनते रहते हैं।
ऐसा भी कहा जाता है कि कई बार जब संसद में शोर हुआ करता था तो कहते थे कि आप सभी लोग चुप हो जाइए, आप सभी लोगों को स्वामी विवेकानंद जी का भाषण सुनने के लिए मिलेगा। इस तरह के भी प्रसंग सामने आते हैं कि इतना प्रभावित हुए लोग इनके भाषण से कि सिर्फ ये कहने भर से ही लोग चुप हो जाते थे कि आपको स्वामी जी का भाषण सुनने के लिए मिलेगा। उन्होंने 11 सितंबर 1893 ईस्वी में जब धर्म संसद में भाषण दिया, सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया भारत की ओर से, तब भारत का सम्मान पूरे विश्व में ऊंचा हुआ और तभी से एक पूरे विश्व में वेदांत के संदेश का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। और स्वामी विवेकानंद जी ने अपने सार्वभौमिक धर्म की कल्पना, जिसमें किसी भी धर्म के प्रति एक दूसरे में मतभेद ना हो, सभी धर्म में सत्यता को ही मेन उद्देश्य मानना और साथ ही साथ दीन दुखियों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म, इन सबको भी व्यक्त किया। और 1 मई 1897 को फाइनली कलकत्ता के बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। जब वो वहाँ से वापस आ गए तो पूरे विश्व में इनके संदेशों का प्रचार प्रसार होने लगा। इनके बहुत से ऐसे संदेश हैं जो आज भी आपके हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। किसी भी संदेश को आप ले लें, इनके व्यक्तित्व से जुड़े प्रसंग हैं जिनको हम अलग से वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो को ज़्यादा ही लंबा हो रहा है। इनके बारे में जितना भी बोलूँ वो कम है, इसलिए मुझे लगता है कि अगर अंत में आप लोगों से ये प्रसंग चूक जाएंगे तो हो सकता है कि आपको का कुछ हिस्सा जो है विवेकानंद जी के बारे में जानने से छूट जाएगा। इसलिए मैं उनके प्रसंगों के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो फैक्टर, आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अंत में हमारे स्वामी जी 4 जुलाई 1902 मात्र 39 वर्ष की उम्र में बेल्लूर मठ में अपने प्राण त्याग देते हैं। इस तरह एक महान व्यक्ति इस संसार से विदा हो जाता है। उनकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, पर उनके आदर्श, उनके संदेश आज भी हम लोगों के बीच जीवित हैं। और हम लोग अगर उनके व्यक्तित्व में से 10% भी अमल कर लें तो हम बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे। इसलिए अगर आप जब भी अपने पथ से भ्रमित होते हैं तो कृपया हमारे स्वामी विवेकानंद जी के जीवन चरित्र को उठाइए, उसको पढ़िए, आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। उन्होंने इतना संघर्ष किया अपने जीवन में, इन सब के बावजूद इतना महान हुए, तो आपके जीवन का संघर्ष तो कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आता है। स्वामी विवेकानंद जैसे और भी महापुरुषों की जो बायोग्राफी है उसको हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।